मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे। नोटबुक इसलिए क्योंकि आज हम लोग नोटबुक में क्या करेंगे, तो आज हम लोग चैप्टर 11 का लॉन्ग आंसर लिखेंगे। ओके, लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो रोज़ मैं एक बात बोलती हूँ वो आज फिर रिपीट कर दूँ कि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में उपस्थित रहा करें। और उपस्थित रहने का मतलब है कि जितनी देर की आपकी क्लासेस होती हैं उतनी देर तक आपको पूरा वीडियो देखना है और वीडियो में जैसे बोला जा रहा है वैसे करना है। ओके, और आपको इसके लिए 2 बार अटेंडेंस बनानी है। फर्स्ट जब क्लास स्टार्ट होती है, उसके बाद दूसरा जब क्लास एंड होती है उससे पहले। ओके, तो आप लोगों को 2 बार अटेंडेंस बनाना है। फर्स्ट टाइम का तो अटेंडेंस बन ही गया, अब सेकेंड टाइम यानी कि दूसरी बार आपको कब बनाना है, जब हम अपना क्लास एंड करेंगे। तो मैं बोल देती हूँ और बोल दूँगी कि आप अटेंडेंस बना लो, तो आप सभी बच्चे अटेंडेंस बना लेंगे। दूसरी बात ये है कि जिन बच्चों के पास किताबें नहीं हैं उन बच्चों को मैं बार बार बोलती हूँ कि आप अपनी बुक खरीदवा लें। ओके, किताबें रहनी भी आपके पास ज़रूरी है और ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहना भी ज़रूरी है। और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चों को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो पूरा का पूरा समय प्रेजेंट रहे। दैट मीन्स कि जितनी देर की क्लासेस होती है उतना देर तक वीडियो देखें। इन बातों पे ध्यान दें, इग्नोर ना करें और इन बातों को समझें। और प्लीज़ जो रोज़ मैं ये बात बोलती हूँ उस बात का मान रखिए और ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहिए और अपनी किताबें परचेस करवा दीजिए। चलिए हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो मैंने क्या बोला था सभी बच्चों को नोटबुक ओपन करने के लिए, तो आप सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लिए हैं। तो नोटबुक ओपन करने के बाद आपको क्या देखना है कि आपने चैप्टर 11 की जो भी एक्टिविटीज़, बुक वाले बच्चे आंसर क्वेश्चन लिखे होंगे लॉन्ग, और जिनके पास बुक नहीं है उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स टिक द करेक्ट ऑप्शन ये बनाया है नोटबुक में। तो जिस पेज में आपने है ना फिल इन द ब्लैंक्स बनाया या आंसर क्वेश्चन लिखा, उस पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बची है, इसका मतलब वो हाफ पेज है, तो आप बच्चे उसी पेज का इस्तेमाल करेंगे। और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है वो न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, जो लिखा हुआ है उसके नीचे लाइन खींच देंगे स्केल की हेल्प से। उसके बाद वाले लाइन में एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, तो डेट चैप्टर रिमेंबर नोटबुक में सबसे ऊपर, फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू करेंगे। क्लियर? तो चलिए मैं लिखाना शुरू करती हूँ और आप सभी बच्चे ध्यान से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में नोट करेंगे और प्रॉपर वे में। प्रॉपर वे समझ रहे हैं ना कि कौन सा अक्षर किस लाइन को टच करेगा, किस लाइन तक लिखाएगा, किस लाइन पे जाएगा, ये सभी बातों का ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन पहले तो हम रिमेंबर डाल दें, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ई। वो क्या है, DIFFERENTIATE, डिफरेंटिएट बिटवीन, सॉरी पहले तो ये है नहीं, पहले तो हम हेडिंग लिखेंगे ना क्वेश्चन नंबर ई का। क्वेश्चन नंबर ई हमें क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स। क्या बोला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 लाइन्स, मतलब इन प्रश्नों का उत्तर हमें 2 या 3 लाइन में यानी कि 2 या 3 वाक्यों में, सेंटेंस में हमें आंसर देना है, उत्तर देना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, DIFFERENTIATE, डिफरेंटिएट बिटवीन आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स। क्या बोला है, डिफरेंटिएट बिटवीन
गेम्स एंड इंडोर गेम्स, मतलब बोल रहा है कि आउटडोर गेम्स में और इंडोर गेम्स में क्या अंतर है, वो अंतर बताना है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं आउटडोर गेम में क्या अंतर है और इंडोर गेम में क्या अंतर है। तो मैं आंसर लिखाती हूँ, फिर समझाऊंगी, तो आप समझ ही जाएगा कि क्या अंतर है। वैसे तो आप जानते हैं दोनों में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आउटडोर गेम्स आर typically any game which must be played आउटसाइड, थोड़ा सा इधर हटा के लिखती हूँ क्योंकि नहीं हटेगा, आउटसाइड और requires a large play area, while indoor games are typically any games which must be played inside। क्या बोला है, आउटडोर गेम्स आर टिपिकली एनी गेम which must be played outside or requires a large play area, while indoor games are typically any game होगा यहाँ पे any game which must be played inside। बोला आउटडोर गेम्स है ना, एक खेल है जिसको हम बाहर खेलते हैं या खेलने के लिए बड़े से जगह की ज़रूरत होती है, और इंडोर गेम्स भी एक खेल है लेकिन उसको हम खेलते हैं इनसाइड, घरों के अंदर में, है ना, किसी भी घर, किसी भी इमारत, किसी भी जगह के अंदर में हम खेलते हैं। तो यही फ़र्क है ना, आउटडोर गेम घर के बाहर खेला जाता है, इंडोर गेम घर के अंदर खेला जाता है। ओके, और आउटडोर गेम खेलने के लिए घर के बाहर खेलते हैं, पर कैसा, लार्ज, लंबा, बड़ा, चौड़ा, ऐसा हमें जगह चाहिए खेलने के लिए। ओके, ऐसा जगह चाहिए। इंडोर गेम को हम घर के किसी भी कोने, किसी भी रूम, किसी भी जगह पर बैठ के आराम से, आसानी से खेल सकते हैं। तो दोनों में यही फ़र्क है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, डिफरेंशिएट बिटवीन आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स, मतलब कि आउटडोर और इंडोर गेम्स में क्या अंतर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आउटडोर गेम्स आर टिपिकली एनी गेम विच must be played outside or requires a large play area, while indoor games are typically any game which must be played inside। Okay, outdoor games एक तरह का खेल है जो कि हम खेलते हैं बाहर, घर के बाहर, या उसको खेलने के लिए, है ना, बड़े से जगह की ज़रूरत होती है, जबकि इंडोर गेम्स भी एक खेल है लेकिन उसको हम घर के अंदर खेलते हैं। दोनों में यही अंतर है। ओके, हमारा आंसर 1 कंप्लीट। फिर से एक बार बोल दूँ और मैं इसे वाइप करूँगी, आप देख ही रहे बोर्ड पे स्पेस नहीं है, इस वजह से क्वेश्चन नंबर ई का सेकंड क्वेश्चन नहीं लिखा पाएगा, तो मैं इसे वाइप कर दूँ, लेकिन एक बार फिर से पढ़ के बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स। तो आंसर है आउटडोर गेम्स आर टिपिकली एनी गेम विच मस्ट बी प्लेड आउटसाइड और रिक्वायर्स अ लार्ज प्ले एरिया, while indoor games are typically any game which must be played inside। क्लियर? अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर ई का लिखूंगी। आप इसी तरीके से नोट कीजिए, एक पेज में नहीं आता, जाहिर सी बात है जो हाफ पेज वाले बच्चे हैं एक पेज में नहीं आटेगा, तो आप दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिए।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वो क्या है? what are the different ways of having fun? क्वेश्चन क्या कह रहा है? What are the different ways of having fun? ओके, मतलब कि अलग मौज मस्ती करने का, फन करने का अलग अलग तरीका बताना है। अलग अलग तरीका क्या है तो वो लिखना है। तो आप सभी ने चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तो हम लोग ने पढ़ा ही था कि चैप्टर में कि हम कैसे कैसे अपने आप को क्या कर सकते हैं, मतलब मौज मस्ती कर सकते हैं, करा सकते हैं, मतलब आनंद ले सकते हैं। तो क्या क्या काम करेंगे जिससे हमें, है ना, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, मज़ा आएगा। तो आप सभी बच्चे जानते हैं हम आउटिंग करके भी अपने आप को खुश रख सकते हैं, अपने आप को, है ना, प्रसन्न कर सकते हैं, या फिर कोई भी घर बैठे या घर के अंदर। इंडोर रिक्रिएशन भी मैंने बताया था, आउटडोर रिक्रिएशन भी। इंडोर में तो बहुत सारे काम कर सकते हैं, टीवी देखकर, स्टोरी बुक्स पढ़कर, है ना, अच्छी कुकिंग कर कर, सिंग मतलब गाना सुनकर, गाना गा कर, डांस करके, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, बोर्ड गेम्स खेलकर। और आउटडोर में वॉक करने जा सकते हैं, जॉगिंग कर कर, है ना, कहीं घूमने, कहीं बाहर खाने के लिए। इस तरीके से बहुत ऐसी एक्टिविटी कर कर हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लिखना शुरू करते हैं। द डिफरेंट वेज ऑफ हैविंग fun are play board games, read and listen stories, go to a picnic, ride cycle, do sing and dance, इधर थोड़ा हटा के लिख रही हूँ, डांस, visit relatives and friends, fly kites, etc etc। मतलब ये सारे काम कर कर हम अपने आप को खुश रख सकते हैं या मज़ा ले सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला था कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हैविंग फन, मतलब मौज मस्ती करने का, खुश रहने का क्या क्या तरीका है, जिससे हम कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे हम खुश रह सकेंगे। तो अलग अलग तरीका बताना था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया द डिफरेंट वेज ऑफ हैविंग फन आर प्ले बोर्ड गेम्स, है ना, मतलब अलग अलग तरीका है मज़ा करने का, मौज मस्ती करने का। तो पहला क्या है? प्ले बोर्ड गेम्स, बोर्ड गेम्स खेलकर, बोर्ड गेम जिसमें जैसे चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, है ना, स्नेक्स एंड लेडर्स खेलते हैं। तो ये सारे जो गेम होते हैं सब में बोर्ड होता है और उसके अलग अलग गोटियाँ होती हैं, जिसको हम किसी को छक्का बोलते हैं, किसी को कैरम की गोटी बोलते हैं। इस तरीके से चेस के लिए पूरा जो ये रहता है, तो वो सब क्या है, एक गोटी है उसका। ओके, तो उस गोटी से हम खेलते हैं। तो बोर्ड गेम है ना, लेकिन उसके लिए हमें बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तब उसके सामान की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो प्ले बोर्ड गेम्स, रीड एंड लिसन स्टोरीज, कहानी पढ़कर और कहानी सुनकर, रीड भी पढ़ना और लिसन में सुनना। तो कहानी सुनकर भी और कहानी पढ़कर भी हम मज़ा कर सकते हैं। गो टू और पिकनिक, पिकनिक पे जाकर सैर सपाटा कर भ्रमण कर कर, राइड साइकिल, साइकिल चलाकर, साइकिल की सवारी कर कर, रेसिंग करते हैं। अक्सर छोटे बच्चे रेसिंग करते हैं, दौड़ने की करें या चलने की करें या फिर साइकिल की करें, रेस करते हैं। डू सिंग एंड डांस, गाना गाकर और नाच कर कर, है ना,
विजिट रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर या अपने दोस्तों के यहाँ जाकर फ्लाई काइट्स, पतंग उड़ाकर एक्सेट्रा, ETC का मतलब एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो ये सारे काम कर कर हम अपने आप को मौज मस्ती करा सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला था, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हैविंग फन, मतलब मौज मस्ती करने का अलग अलग तरीका बताना है। तुम्हारा आंसर क्या है, द डिफरेंट वेज ऑफ हैविंग फन आर प्ले बोर्ड गेम्स, रीड एंड लिसन स्टोरीज, गो टू अ पिकनिक, राइड साइकिल, डू सिंग एंड डांस, विजिट रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, फ्लाई काइट्स एक्सेट्रा, और सभी के बीच में कॉमा है। तो ध्यान से दीजिएगा, एक्सेट्रा नीचे है, यहाँ पे स्पेस नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पे बचा इसलिए मैंने लिखा। यहाँ पे अगर रहता तो मैं यहाँ पे लिखती, लेकिन यहाँ पे जगह की कमी के कारण मैंने यहाँ लिखा। तो आपका क्वेश्चन नंबर ई यानी कि चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर ई, दो ही क्वेश्चन था, 1 और 2, जो कि कंप्लीट हो गया था। 1 में क्या था, आउटडोर और इंडोर गेम्स में हमें डिफरेंस बताना था, दूसरा था कि अलग अलग तरीका बताना है। तो अब आपका कंप्लीट हो गया है। तो आपका होमवर्क क्या हो गया, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई ऑफ चैप्टर 11, चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर ई आप सभी बच्चों को याद करना है। ओके, तो सभी बच्चे का होमवर्क क्या है, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई ऑफ चैप्टर 11, चैप्टर 11 का आपको क्वेश्चन नंबर ई याद करना है। क्लियर। और जिन बच्चों को शॉर्ट आंसर यानी कि क्वेश्चन नंबर डी नहीं याद है, वो क्वेश्चन नंबर डी याद कर लेंगे। आई थिंक याद हो ही गई होगी, इतना समय मिल ही गया था, लेकिन बाय द वे जिनको नहीं याद हो पाई है वो याद कर लेंगे। अब बुक वाले बच्चे बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 67। तो जिनके पास बुक है वो ओपन कर लीजिए, है ना। इसीलिए मैं बोलती हूँ जिन बच्चों के पास बुक नहीं है अपना बुक परचेज करवा लें। अभी आपके पास किताबें होती, बुक्स होती, तो आप भी समझ लेते और पढ़ बना लेते। समझ तो आप लीजिएगा, लेकिन बिना बुक के बनाइएगा कैसे। तो आप सभी बच्चों ने कल क्वेश्चन नंबर सी बनाया था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सी बना लिया था। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर बोर्ड पे लिखा दूंगी, तो आप मैच कर लेंगे और नोटबुक वाले बच्चे नोट कर लेंगे। अभी पेज नंबर 67 बुक वाले बच्चे ओपन कर लें। क्या क्वेश्चन है, हॉर्स क्वेश्चन है। ओके, तो इस हॉर्स क्वेश्चन को आपको समझना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट जू ऑफ दिस प्लेसेस डू यू सी अ क्लाउन, है ना। मतलब टिक प्लेस और टिक ऑन इट बोल रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप किस प्लेस पे क्लाउन देखते हैं, क्लाउन में होता है जोकर। ओके, तो आप किस प्लेस पे क्लाउन को देखते हैं, तो आपको टिक लगाना है। तो ऑप्शन है जू, दूसरा थिएटर, तीसरा पिकनिक या चौथा सर्कस। तो चारों में से कहाँ पे आपको क्लाउन नज़र आता है, उस जगह पे आपको बस टिक लगाना है। मतलब इस क्वेश्चन को खुद बनाना है। अक्सर हॉर्स क्वेश्चन ऐसे होते थे, जो क्वेश्चन रहते थे तो उसका आंसर लिखाना होता था। यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस पूछ रहा है कि क्लाउन किस जगह पे होते हैं, उसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से जो सही ऑप्शन है उसमें टिक लगाना है बस। ओके, अब यहाँ पे क्रिएटिव स्किल्स, यहाँ पे क्रिएटिव स्किल्स देख रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। क्रिएटिव स्किल में है, लुक एट दिस पिक्चर्स, इन पिक्चर को देखिए, इन चित्रों को देखिए। राइट द नेम्स ऑफ दिस प्लेसेस वेयर यू गो टू विथ योर फैमिली, और इन जगहों का नाम लिखिए, इन जगह में आप अपने परिवारों के साथ जाते हैं। तो हम अक्सर इस जगहों में जाते हैं, तो पिक्चर दिया हुआ है, पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें समझना है कि ये कहाँ है और हम मतलब ये किस जगह, मतलब ये कौन सा जगह है या इसका नाम क्या है। तो पहला में देखिए क्या कहते हैं, मदर है और फादर है, फिर बच्चे हैं, और वो लोग है ना कहीं पे बैठ के, गार्डन टाइप लग रहा है, बैठ के खाना खा रहे हैं। तो इस जगह को अगर हम ऐसा कहीं जाते हैं, प्लानिंग करते हैं, अपने फैमिली के साथ जाते हैं और खाने पीने का सामान लेके जाते हैं, तो उस जाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यस आप समझ सकते हैं क्या बोला जाता है, पिकनिक। तो वो क्या लिख दीजिएगा, पिकनिक। अब सेकंड में देखिए वो क्या है, मैं फर्स्ट बताती हूँ, आप नहीं बताऊँगी, हिंट्स के लिए खुद आप बनाइएगा। मैं बोर्ड पे नेक्स्ट डे जब दिखाऊंगी आंसर मैच कर लीजिएगा आप, आपने सही बनाया नहीं। सेकंड में है एक इंसान है, एक तरफ खरगोश है, दूसरी तरफ ये है, तो वो क्या कर रहा है। तो इस टाइप की चीज़ों को जब हम देखते हैं तो वो क्या होता है, तो वो लिख दीजिएगा। थर्ड में है बहुत भीड़ है और राइड सब है, एक से एक राइड है, दैट मीन्स कि झूला सब है। तो वो कौन सी जगह पे बहुत झूला होता है, बहुत पब्लिक होती है, हर एक चीज़ मिलती है, कम दाम में लोग एंजॉय करते हैं, वो कौन सा जगह है, उसका नाम लीजिएगा। और थर्ड है, तो थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या हो रहा है, घोड़ा है, उस पर एक इंसान चल रहा है और घोड़ा दौड़ रहा है और बॉल को किक मार रहा है। तो ये जो होता है करतब, ये करतब कहाँ होता है, इस तरीके की हरकत को करतब बोलते हैं, है ना। तो ये कहाँ होता है, तो वो जगह का नाम लिख दीजिएगा। अब है
सभी का खाली जगह लाइफ क्रिएटिव स्किल्स में दिया हुआ है, उसी खाली जगह में यानी कि पिक्चर के नीचे नीचे उसका नाम लिखना है। अब है क्वेश्चन यानी कि लाइफ स्किल्स है। लाइफ स्किल में देखना है राहुल वांट्स टू पिक अप हिज फुटबॉल। देखिए यहाँ पे एक तरफ राहुल है, दूसरी तरफ फुटबॉल है। ओके, यानी कि हमारे राइट साइड फुटबॉल बना हुआ है और लेफ्ट साइड में राहुल खड़ा हुआ है। तो बोल रहा है कि राहुल वांट्स टू पिक अप इस फुटबॉल। राहुल इस फुटबॉल को लेना चाहता है। जाहिर है ना, इस बॉल को फुटबॉल बोलते हैं। छोटा सा बॉल होता है जिससे कॉस्को का या बहुत हेवी भी बॉल होता है या नॉर्मल जिससे हम बैट बॉल खेलते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन फुटबॉल काफ़ी बड़ा होता है जिसको हम पैर से किक मारते हैं। तो ये जो बॉल है फुटबॉल है, राहुल इसे पिक करना चाहता है, लेना चाहता है। तो हमें क्या करना है, कैन यू हेल्प हिम, तो क्या आप इसकी मदद कर सकते हैं। तो राहुल ये बॉल लेना चाहता है, तो इस बॉल के लिए राहुल को इस रास्ते से गुजरना होगा। तो इस रास्ते में क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, राहुल से एक निशान खींचते जाना है उस बॉल तक। ओके, तो मैं ये आज बनाऊंगी नहीं, आप खुद बनाइएगा और आप मैच कीजिएगा जब मैं बनाऊंगी नेक्स्ट डे, है ना। ये सारे क्वेश्चन का आंसर तो बुक में बना दूंगी, हालांकि ये क्वेश्चन आप ही को बनाना है। और देखिए बुक वाले बच्चे ही बना सकते हैं, नोटबुक वाले बच्चे ये नहीं बना सकते। तो आपको राहुल से निशान खींचनी है बॉल तक। तो आप निशान डालिएगा और देखिएगा कि राहुल किस रास्ते से बॉल के पास जा सकता है, फुटबॉल के पास। तो ये आपका हॉट क्वेश्चन क्रिएटिव स्किल्स और लाइफ स्किल्स आप सभी बच्चे बनाइएगा, है ना। जाहिर है जिनके पास किताबें हैं बस वही बच्चे बना सकेंगे, और सभी बच्चे जिनके पास बुक है या नहीं है, सभी बच्चों ने नोटबुक में आंसर क्वेश्चन नोट किया है चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर ई। तो आपको ये क्वेश्चन याद करना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ कि रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई ऑफ चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर ई याद करना है। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो जाहिर है वो नहीं बना सकते हैं हॉट्स क्वेश्चन या क्रिएटिव स्किल, तो वो बच्चे चैप्टर 11 को शॉर्ट आंसर या उनका वर्ड मीनिंग रिविज़न करते रहेंगे। ओके, आप फ्री नहीं बैठिए, आप भी अपना काम करते रहिए, समय को बर्बाद नहीं कीजिए। अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और क्लास स्टॉप करने से पहले फिर से आप एक बार अटेंडेंस अपना बना लीजिए। ओके, तो सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बनाएं दोबारा से। जब मैं क्लास एंड करती हूँ या स्टॉप करती हूँ उस समय मैं आपको क्या देती हूँ, एक सेफ्टी मतलब एक गुड हैबिट, है ना, टिप देती हूँ। तो गुड हैबिट टिप जो देती हूँ मैं, तो आजकल मैं जो भी गुड हैबिट टिप दे रही हूँ वो क्या है, सेफ्टी रूल भी है ना, सुरक्षा के नियम भी है। मतलब इन बातों को अपनाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, और इन बातों को अपनाना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छी आदत भी है। जाहिर है हमारी आदत अच्छी रहेगी तभी हम सुरक्षित रहेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर हमारी आदत बुरी होगी तो उसका अंजाम भी बुरा होगा और हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे और ना ही हम स्वस्थ रहेंगे। ओके, क्योंकि हमें बुराई पे, गलत काम पे ध्यान रहेगा तो हम जो खुश ही नहीं रहेंगे। लाख हम वो खाना खाएं, समय पे आराम करें, सब कुछ करें, लेकिन हम खुश नहीं रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए हमें आदत भी अच्छी अपनानी चाहिए जिस वजह से हम खुश भी रहें, स्वस्थ भी रहें और सुरक्षित भी रहें। तो आज का है कि फर्स्ट एड बॉक्स एट होम। क्या बोल रहा है कि फर्स्ट एड बॉक्स एट होम, घरों में आपको फर्स्ट एड बॉक्स रखने चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स समझते हैं, फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार, है ना। फर्स्ट एड का मतलब ही होता है प्राथमिक उपचार, और बॉक्स मीन्स डब्बा, प्राथमिक उपचार का डब्बा। जैसे अगर आपके हाथ कट जाते हैं, आप गिर जाते हैं तो आपके हाथ पैर छिला जाते हैं, सर कभी फट जाता है ना, कभी खरोच लग जाता है, कभी मम्मी लोग खाना वगैरह पकाती है तो अक्सर रोटी से हाथ जल जाता है। तो ये छोटा मोटा जो हो जाता है, कटना, जलना, फटना, ज़्यादा नहीं, छोटा मोटा, तो उसका उपचार हम घर में कर सके उसके लिए एक डब्बा होना चाहिए। अब लेगा उस डब्बे में हम क्या रखें, तो उस डब्बे में हमें कटने का मरहम, है ना, जलने का मरहम, दवाई रखनी चाहिए, मेडिसिन्स, या पेट दर्द या सर दर्द या हल्का फुल्का बुखार कभी लगता है सीजनली, उसके लिए दवाई होनी चाहिए हमारे पास। कोई भी पेन किलर उस डब्बे में होनी चाहिए, डिटॉल होना चाहिए, बैंडेज होना चाहिए, है ना, कॉटन होना चाहिए, रुई होनी चाहिए कि हम प्राथमिक उपचार कर सकें। किसी को ज़ख़म हो जाता है कटने, छिलने, गिरने पे या ऐसे भी, तो उस ज़ख़म पे लगाने के लिए दवाई होना चाहिए। सर दर्द का बाम होना चाहिए, है ना, जैसे कमर में दर्द है, कहीं पे भी दर्द है, उसके लिए बाम आते हैं, है ना, जैसे वॉलनी मूव, वॉलनी स्प्रे भी आता है। इस तरीके का छोटा मोटा उपचार, जैसे हल्का फुल्का इलाज जो हम घर में कर सकते हैं, उसके लिए हमें फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए घरों में।
अब बोलिएगा बॉक्स कहाँ से लाए, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके घर में छोटे बच्चे तो आसानी से आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है कि मैं बार बार बोलती हूँ कि वेस्ट मटेरियल से यूज़फुल चीज़ बनाइए। दैट मीन्स कि शू बॉक्स आपके घर में तो आएगा, जूता चप्पल तो बहुत आता है, उसका डब्बा लीजिए, उसमें गिफ्ट पेपर लगा के रैप कर लीजिए और उस पर लिख दीजिए वाइट कागज़ पे फर्स्ट एड बॉक्स, और उसमें सारी दवाई मम्मी से पापा से पूछकर, पेट दर्द, सर दर्द, बुखार, सर्दी, डिटॉल, बैंडेज, सीजर, उसके जो भी मरहम है, मतलब सारा चीज़ ज़रूरी जितना भी दवाई है एक बॉक्स में रख दीजिए कि जब कोई इंसान इस तरीके से क्या होगा ना कि एक बॉक्स बनाएगा तो हमें इमरजेंसी में अगर कोई इंसान गिर गया तो अचानक से गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, तो हमें है ना हड़बड़ा जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो हमें उस समय वो दवाई नहीं मिलती या डिटॉल नहीं मिलता, कुछ ऐसा चीज़ नहीं मिलता कि हम उनकी देखभाल कर सके। सभी इंसान घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। अगर घबरा भी जाते हैं, ऐसा होता है, बोलते हैं नहीं घबराना चाहिए, लेकिन जब किसी को चोट लगती है तो हमें तकलीफ होती है ना, चाहे हमें लगे या दूसरों को लगे, हमें भी परेशानी होती है। तो अगर सामान एक जगह पे इकट्ठा रहेगा तो हम आसानी से उस जगह पे जाकर सामान को ला सकते हैं। इसीलिए हम अपने घरों में हमें क्या रखना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए, प्रथम उपचार का डब्बा रखना चाहिए जिसमें सारी दवाइयाँ हो, ज़रूरत के समय हमें वो चीज़ मिल सके। तो आप सभी बच्चों को कौन सा गुड हैबिट फॉलो करना है, कीप फर्स्ट एड बॉक्स एट होम। ओके, सभी बच्चे ये गुड हैबिट फॉलो करेंगे। जो होमवर्क मैंने दिया है याद करने का उसे याद कीजिएगा, और बुक वाले बच्चों को बनाने का वो बनाइएगा भी याद करने के साथ साथ। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।